तो इस समय हम ऐसे गांव में आए हैं जहां का प्रधान सिर्फ और सिर्फ हवाई यात्रा करता है। जी हाँ, अगर वो धरातल की यात्रा करता तो इस तरह से नहीं इस रोड और रास्ते की स्थिति होती। जी हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे कुछ ऐसे रोड देखेंगे कि 15 साल से हैं, ठीक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन किस तरह की उनके काम की जो चर्चा होती है वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर रोड रास्ता ही अगर बंद हो जाए तो लोग छर दिवाली फान कर जाना पड़ता है। जी हाँ, ऐसा एक गांव है। जब इस रास्ते से जब हम एक दिन आ रहे थे तो यही सोच रहे थे कि अगर बेचारा कोई बगल वाला अगर बांस बांध दे तो किस तरह से लोग आए जाएंगे। जी हाँ, आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं और कितना ये रास्ता अच्छा है। करीब कई वर्षों से 15 वर्षों से इसी तरह ये रास्ता बदहाल पड़ा रहता है। और जबकि विकास की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में ही कोटा पूर्ति होती है। जी हाँ, हम ऐसे ग्राम प्रधान की बात कर रहे हैं, यानी कि मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लॉक के देवदा ग्राम सभा की बात, जो कि हम खुद वहाँ के निवासी हैं तो अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि जब लोगों ने कहा कि दूसरे गांव की भैया वीडियो बनाते हैं, अपने गांव की नहीं बनाते हैं, तो शायद सोचे कि हम अपने गांव की भी स्थिति दिखाना ज़रूरी है और किस तरह की क्या कुछ रास्ते की स्थिति है वो भी आइए चल के दिखाते हैं कि जब बरसात थोड़ी सी बरसात हो जाए तो कैसे लोग आते जाते हैं। ज़रा सा इन तस्वीरों को देखिएगा ध्यान से कि अगर किस तरह से अब यहाँ से लोग जाएंगे। जी हाँ, हमारे गांव के जो प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान हैं ऐसे रास्ता बनवाए हैं कि अगर जाना होगा तो देखिए छर दिवाली इस तरह से फांद कर जाना होगा, इस तरह से फांद के जाना होगा, इतना सिस्टम व्यवस्था लगा के। यानी कि जब देखेंगे तो यहाँ चल के आइए दिखाई देते हैं, देखिए किस तरह से आना जाना है। यानी कि पूरे रास्ते पर कीचड़ कीचड़ कितना लंबा और किस तरह का है। और प्रधान जी की अगर गुणवत्ता की बात करें तो स्टेटस तो साहब विदेशों का ऐसे लगता है जैसे लगता है कि देश में इस गांव में कोई है ही नहीं। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर स्टेटस से अगर काम चलता तो आप जनप्रतिनिधि हैं और इतने सालों से ये रास्ता इस तरह से पड़ा है, चाहे जैसे भी हो, लेकिन आखिर इसकी साफ़ सफाई और इसको क्यों नहीं बनवाया जाता है। जी हाँ, क्यों नहीं बनवाया जाता है, आइए थोड़ा सा आगे दिखाते हैं। जब हम एक गांव में कवरेज कर रहे थे, लोगों ने कहा कि भैया अपने गांव का कभी नहीं दिखाते हैं। हमने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम डरते थोड़ो नहीं हैं। और डरें भी क्यों, जब ऐसे गांव के प्रधान, अब उनके विषय में जितना कहा जाए बहुत कम होगा, क्योंकि 15 साल से वो जनप्रतिनिधि है और 15 साल से जिस गांव का प्रधान अगर विकास करे तो एक रास्ता न बन पाए। जहां तस्वीर देख सकते हैं कुछ लोग डरते हैं, बोलने से कतराते हैं, क्योंकि उनका इतना वर्चस्व कायम है कि कोई सामने से बोलने पे भी कैमरे पे डरता है। अब बात यही है कि खुलेआम अब हमको बोलना पड़ रहा है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ स्थिति है। लेकिन इसमें देखेंगे तो संचारी रोग के तहत जब लोग बात करते हैं ब्लॉक पे कि छिड़काव हुआ है, गांव में तमाम जो दवाई होती है और साफ़ सफाई की अगर बात करें तो ये रोड है साहब, नाला जैसे रोड है। यानी इसमें से सामने से देखिए, अब सामने से देखेंगे तो लग नहीं रहा होगा कि ये रास्ता है। इस रास्ते को प्रधान जी, हमको लग रहा है 5 से 10 साल में इसको नाला बना देंगे, यानी बिल्कुल ये नाला हो जाएगा और रास्ता तो रह ही नहीं जाएगा। सामने वाला अगर गेड़ देगा, बंद कर देगा, तो इसी नाले से होकर ही इस गांव के लोगों को जाना पड़ेगा। जी हाँ, चलिए फ़िलहाल कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और आइए इस ग्राम प्रधान की करतूत जो है वो दिखाते हैं कि किस तरह से छर दिवाली फांद कर जाना पड़ता है इस गांव में। आइए देखिए इसमें किस तरह से जाना पड़ता है। अगर ये छर दिवाली और ऊंच हो जाए तो हो सकता है कि बीमार व्यक्ति तो आ ही जा ही नहीं पाएगा। और सामान्य लोग यहाँ तमाम कुछ लोग हैं, कुछ ही लोगों से बात करेंगे और इस पे क्या कुछ है, कितने दिन से क्या कुछ समस्या है, आइए आपको दिखाते हैं। और भैया कोई पहचानने, देखिए गांव के ही भैया है और ये पहचानते भी हैं अच्छी तरह से। भैया ये जो रास्ता है कितने दिन से है जो सही चीज़ है वो बताइएगा। और ये आखिर इतना दिन से बदहाल है, इस पे साफ सफाई क्या कुछ, इस पे देख रहे हैं मच्छर तमाम कुछ साफ सफाई के तो बतिये खत्म कर हमारी, जब प्रधान का फोकस नहीं किए रास्ता पर तो दूसरा का के को सकेला। अच्छा हाँ,
इस रास्ते पे ये कितने दिन से करीब पानी इसी तरह लग जाता है कि और अरे बरसात होती है तो पानी- और पानी लग जाता है? अब तो कुछ तो नहीं मैंने उठू बारे तो करीब पहले तो क्यों मैं हेल के जीवन का सब है ये दिन से अच्छा तो फान के जाई तो बोला। देखिए भैया का कहना है कि जब भी कोई अगर जाता है तो छरदेवाली फांद के ही जाना पड़ता है और उसकी मजबूरी है। हाँ साहब, उसकी मजबूरी है क्योंकि हमारे रतनपुरा ब्लॉक के जो उच्च अधिकारी और पूरी तरह से देखेंगे तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं और प्रधान के वर्चस्व के कारण सारे अधिकारी आते हैं, जांच पड़ताल के नाम पर कोटा पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। जी हाँ, और इसी तरह ये रास्ता अब नाला बन चुका है। फिलहाल और अन्य रास्तों को भी दिखाएंगे।